नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है ना। अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं आपके साथ। मैंने डीके गुप्ता चैनल पे पढ़ाया था, आपने देखा है, इंडिया का टॉप चैनल है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। उनके साथ मैंने काम किया और फिर मुझे 7 से 8 महीने बाद क्यों वो छोड़ना पड़ा, उसकी वजह क्या है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना, जो कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाना चाहते हैं, जो पढ़ाते हैं, है ना, उनको भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पर्सनल शेयर एक्सपीरियंस करता हूं, है ना। तो लगभग सितंबर के आसपास मैंने डीके गुप्ता सर के चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट किया था। और है ना, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पर यह होता था कि हमें जो सैलरी मिलती थी वो व्यूज के ऊपर मिलती थी, कि जाने जितने ज्यादा व्यूज आएंगे और उसके हिसाब से हमें पेमेंट मिल जाएगा। तो व्यूज काफी नॉर्मली आते थे, 4 से 5 हजार लोग देखते थे, कभी कभी 3 हजार लोग थे, कभी कभी ज्यादा भी देखते थे। तो मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूं कि कितना पेमेंट मिलता था, है ना, वो जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कितने व्यूज पर कितना पैसा मिलता है। तो जैसे हर वीडियो में मेरा 4000 व्यू आया, तो लगभग मैं आपको बता देता हूं कि 1500 से 2000 के आसपास पेमेंट देते थे सर। ठीक है, डीके गुप्ता सर 1500 से 2000 के आसपास हमको पेमेंट देते थे 1 महीने बाद। और मैं सबसे पहले आपको वजह बता देता हूं छोड़ने की। पैसे उसकी कोई वजह नहीं थी, है ना। ऐसा नहीं है कि दीपक सर अच्छे से लीड नहीं कर रहे थे हमको, या फिर हमारे उससे रिलेशन ठीक नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना, पैसे इसकी वजह थी। अगर पैसे वजह होती तो 1-2 महीने बाद ही छोड़ देता मैं, क्योंकि अगर आपको पता है आप 3 से 4 घंटे डेली काम कर रहे हो और 1 महीने बाद अगर आपको 1500 रुपए मिलते हैं तो आप वहां पर काम करोगे कि नहीं करोगे? कोई नहीं करेगा, है ना। तो लेकिन हम कर रहे थे। सीटेट के एग्जाम तक हमने काम किया था। 31 जुलाई का जो सीटेट एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम तक भी हमने डीके गुप्ता सर के चैनल पर पढ़ाया था। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप ये बिल्कुल मत समझना कि डीके गुप्ता सर से हमारे रिलेशन ठीक नहीं थे या फिर पैसों की वजह से हमने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कोई लालच नहीं था, बिल्कुल सेवा भाव से वहां पर मैंने पढ़ाया था। और 7 से 8 महीने तक मैंने इन 1500-2000 रुपए ले लेकर वहां पर पढ़ाया था। ठीक है, फिर यहां पर बात ये आती है कि व्यूज कम आते हैं, तो यहां पर होती है ना कि सर से बोला कि सर थोड़ा सा और पेमेंट बढ़ाइए, इसमें नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मुझे भी वाईफाई लगवाना था, एक कनेक्शन लगवाना था, लाइव क्लास करनी थी। लेकिन व्यूज काफी कम आते थे, तो बोलते थे कि जितने व्यूज आते हैं कम आते हैं, इसलिए इतना ही हम दे पाएंगे ज्यादा, क्योंकि कोई अपने ये भी नहीं है कि अपनी जेब से कोई नहीं देगा। ठीक है, तो वो उसकी वजह थी। फिर जब 6 से 7 महीने 8 महीने हमने पढ़ाया, जनवरी तक पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ये 1500 रुपए मिलते हैं वहां पर पढ़ाने के, तो इससे अच्छा है कि खुद का चैनल हो, है ना, खुद का चैनल हो और खुद के चैनल पर पढ़ाया जाए। तो मैंने अपने खुद का भी मेरा चैनल था, तो मैंने वहां पर अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट किया, है ना। सीटेट की बच्चों को तैयारी करवाई, लाखों बच्चों ने वीडियोस देखे, है ना। 25,000 बच्चे हमसे जुड़े सीटेट तक एग्जाम तक, और लाखों बच्चों ने सपोर्ट किया काफी, और हजारों बच्चों ने हमारे वीडियोस देखकर सीटेट एग्जाम पास किया, है ना। इसके बाद हमने अपना चैनल पर और ज्यादा मेहनत की, है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे अभी जो एग्जाम कोई आएगा, यूपी टेट की हम तैयारी करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यूपी टेट की सीडीपी चल रही है, इसके बाद ईवीएस चलेगी। तो सारे सब्जेक्ट्स को यहां पर भी तो हम फ्री में पढ़वा सकते हैं। जैसे मैं वहां पर पढ़ाता था, तो यहां पर भी मैं फ्री में पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज का ज्यादा कुछ पैसा मिलता नहीं है। तो कुछ पैसा नहीं मिलता, फ्री में पढ़ाना है तो खुद के चैनल पर पढ़ाओ, इससे फायदा ये होगा। अच्छा, ये नहीं है कि वहां पर नहीं, खुद का चैनल बनाने के चक्कर में मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। यहां पर थोड़ी सी आजादी रहती है, जो आप बोलोगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं अलग से टीचर लाऊंगा, ये वो लाऊंगा, कुछ नहीं। जो आप बोलोगे कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, ये वाला ये पढ़ाओ, आपके हिसाब से, आपके एग्जाम क्रैक करवाने के हिसाब से यहां पर जो भी लेक्चर होगा वो हम पढ़ाएंगे। जो मेरे मन में है, जो मेरे सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये सारी वजह होती हैं। जैसे मैं वहां पर पढ़ाता था तो डेली 3 से 4 घंटे मेहनत करता था, और लोग देखते थे, है ना। मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछते थे कि इंडिया का टॉप चैनल है, तू वहां पर पढ़ाता, बहुत पैसे मिलते होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाता था उनको कि पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, बस मैं नाम बताता था कि मैं डीके गुप्ता सर के चैनल पे पढ़ाता हूं, और इंडिया का टॉप चैनल है। तो वहां पर काफी ज्यादा लोग वो करते हैं, है ना, अप्रिशिएट करते हैं कि चलो इंडिया के टॉप चैनल पर पढ़ा रहा है। लेकिन देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर लाइफ में आप काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका जो आप काम कर रहे हैं उसकी मेहनत मिलना बहुत जरूरी है, बहुत।
आप कहीं भी काम कर रहे हैं और आपको वहां पर उसकी मेहनत नहीं मिल रही है तो आप बिल्कुल मत काम करिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ में मेहनत करना जरूरी है और उसका फल मिलना जरूरी है। इसके अलावा पैसे भी बहुत जरूरी है। कल को कोई दिक्कत आ जाती है, आपका फ्रेंड आपसे आपकी हेल्प मांग लेता है पैसों के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे पैसे नहीं मिलते, फ्री में काम करता हूं, ये सारी चीजें तो नहीं बोलोगे ना, है ना। तो बोलेंगे तो वो सोचेगा कि इंडिया के टॉप चैनल पर पढ़ा रहा है, पैसे तो मिल रहे होंगे लेकिन मुझको नहीं दे रहा, मेरी हेल्प नहीं कर रहा, है ना। तो वो चीज ठीक नहीं है। घर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको बहुत सारी चीजें करनी है, तो ये मत करिए, ये भी बहुत गलत है। अगर आप अपने साथ ये कर रहे हैं कि फ्री में आप पढ़ा रहे हैं, बहुत कम पैसों पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये काम भी कभी मत करिएगा अपनी लाइफ में। मैं आप सबको बता देता हूं, है ना, पैसों की कभी जरूरत नहीं थी मुझे, पैसों की कोई जरूरत नहीं थी कि अगर मुझे पैसों की जरूरत होती तो 1500 रुपए के लिए नहीं पढ़ाता मैं, है ना। पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, कोई लालच नहीं था, आराम से पढ़ाता था मैं। फिर लेकिन मुझे दिखा कि आगे भी कुछ नहीं है, आगे भी मुझे कुछ नहीं दिखा वहां पर ज्यादा। फिर मैंने सोचा कि अपने चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और बच्चों को लेक्चर्स पे वीडियोस बना के देते हैं, है ना, और ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा करवाते हैं। इसीलिए मैंने अपने चैनल पर काम किया। आज 25,000 आप सब लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप लोग अप्रिशिएट करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर हम कोर्स बनाते रहते हैं। अभी CDP का कोर्स चल रहा है, लगभग 14-15 के आसपास वीडियोज़ हो चुकी हैं। आपके यूपी टेट, सी टेट जो भी एग्जाम होगा उससे पहले पूरा कोर्स और बिल्कुल फ्री में हम इस चैनल पर करवाया करेंगे, है ना। तो आपको सपोर्ट बनाए रखना है। और ये रीजन था कि क्यों मैंने छोड़ा। पैसा रीजन था, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं था कि पैसा मुझे मिल नहीं रहा, वो दे नहीं रहे, लेट पेमेंट कर रहे हैं, वो कोई रीजन नहीं था, है ना। क्योंकि रियलिटी ये थी कि व्यूज से मिल नहीं रहा था, इसलिए वो नहीं दे रहे थे, है ना। तो पैसा वो रीजन नहीं था कि वहां से मुझे पैसे नहीं मिल रहा या फिर कोई मेरी लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। कम पैसे मिलते थे, ना कि बराबर बिल्कुल कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर अपने चैनल पर ही पढ़ाया जाए, है ना। ऐसे ही तो करोगे आप फ्री में पढ़ाओगे कहीं पर किसी बच्चे को, जैसे आपसे आपके किसी पड़ोसी ने बोला कि हमारे बच्चे को अगर पढ़ाइए, डेली ट्यूशन पढ़ाइए, आप जाओगे वहां पर फ्री पढ़ाने, वो बोलेंगे आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ना कि घर पे भेज दिया करो, घर पे भी मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, है ना। आपके घर आऊंगा, इससे तो अच्छा अपने घर पे पढ़ा दूंगा। तो ये छोटा सा एक रीजन था केवल, और आपको वीडियोस बना के देते रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो ये रीजन बताया था मैंने आपको कि DK गुप्ता सर का जो चैनल है मैंने क्यों छोड़ा, वहां पर पढ़ाना क्यों बंद किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर दिया, मैं चाहूं तो फिर भी कल से पढ़ा सकता हूं, वो बिल्कुल मना नहीं करते, है ना। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप वीडियोस मत बनाओ, अब ये चीज वो मत करो, है ना। सारी चीजें मैं अपने आप करता था, थंबनेल भी अपने आप ही बनाता था, उनको थंबनेल बना के भेजता था, वीडियोस बना के पूरा अपलोड वगैरह करना होता था, है ना। अभी भी मैं वहां पर पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या है कि अपने जो मेरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, जो मेरा मन है पढ़ाने का, वो मैं यहां पर पढ़ा सकता हूं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रीजन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आपके लिए लेक्चर भी आने वाला है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।